बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, DMMCQs के सिलसिले में पार्ट नंबर 34 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 7 के बुक को हमने शुरू किया है। यूनिट नंबर 3 का एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं और ये उसका दूसरा आखिरी पार्ट है। यूनिट नंबर 3 में सिर्फ 2 ही पार्ट्स बन सके। इसके बाद यूनिट नंबर 4, 5 और 6 आई थिंक इतने ही यूनिट है, तो फिर क्लास 8 के बुक को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसके बाद यूनिट नंबर 4 को शुरू करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्चुअलाइजेशन। ये भी इतना इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल मेकिंग। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टेंसिल के बारे में, मेकिंग स्टेंसिल फ्रॉम अ गिवन डिजाइन, इसको मैं पढ़ चुका हूं। ये स्टेंसिल और ट्रेसिंग पेपर वगैरह ये चीजें इंतहाई अहम है। अब मॉडल किसको कहते हैं? किसी भी चीज, या ये पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉडल मेकिंग मॉडल। तो यहां पर हमने क्यूब का मॉडल बनाना है। तो क्यूब क्या है इसके भी याद रखें, इस पर भी MCQs मैंने बनाए हैं। क्यूब क्या है, तो इसके लिए जिन चीजों की जरूरत है, टू मेक अ क्यूब, मॉडल ऑफ क्यूब फ्रॉम कार्डबोर्ड। तीन चीजों के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? शीट ऑफ कार्डबोर्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, कटर एंड ग्लू। तो 1, 2, 3, 4 चीजों की जरूरत है हमें। कितनी? हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। और वो कौन कौन सी चीजें होंगी? कार्डबोर्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, कटर एंड ग्लू। और इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ मॉडल ऑफ क्यूब फ्रॉम अ कार्डबोर्ड। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 स्टेप्स है, ये भी याद रखने हैं। तो पहले नंबर स्टेप में क्या करना है? इस शेप को ड्रॉ करना है। दिस शेप, draw this shape with a given measurement on cardboard। इसमें मेजरमेंट ये देखिए 4 इंच, 4 इंच, ये 8 इंच, 8 इंच वगैरह वगैरह। इस तरह फिर क्या करना है? एड बॉर्डर्स एज शोन इन द डायग्राम, कट इट आउट ऑफ द शीट। इसके साथ बॉर्डर लगाना है ये कोनों पर, ये चीजें, ये कह रहा है ये वाला, ये दिस वन, और हर एक के साथ ये बॉर्डर लगे हैं, ये लगाना है। और आगे क्या करना है? फिर डॉटेड लगाना है, फोल्ड करना है उसको। फोल्ड एट द डॉटेड लाइंस। इस तरह ये डॉटेड, ये यहां पर वो लगाए थे इसको, तो इसको इस तरह फोल्ड करना है। इसको ये और नीचे वाले ऐसा फोल्ड करना है, इस तरह ये फोल्ड करना है। ये यूज अ स्केल, इसके लिए आपने स्केल इस्तेमाल करना है। फॉर नीट फोल्डिंग के लिए स्केल इस्तेमाल करना है। ये भी MCQs बन सकता है। आगे क्या करें? द शेडेड एरियाज आर टू बी ग्लूड। इसके साथ ग्लू लगाना है टू द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। इस तरह फिर क्या करना है आखिरी स्टेप में? नाउ फोल्ड एट इज शोन इन द फिगर बिलो। इस तरह ग्लू द शेडेड एरियाज, जो एरियाज आपने शेड के उनको ग्लू लगा रहे 1 by 1 एंड स्टिक प्रॉपरली एज इन द पिक्चर बिलो। गिव few minutes to dry। तकरीबन 30 मिनट इसमें लगते हैं। When all the sides are closed, leave it for half an hour। This one देखिए, to dry completely। तो ये तो हो गया क्यूब का बनाना है। और आगे पिरामिड बनाना है विद ट्रायंगुलर बेस। तो इसमें क्या करना है? ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? ये भी याद रखना है। ऑन अ कार्डबोर्ड, कीप द लेंथ ऑफ ईच 18 इंच लगाना है। नाउ फिक्स द सेंटर्स ऑफ ईच साइड एंड विद डॉटेड लाइंस, जॉइन द डॉटेड लाइंस एज शोन। इसको जॉइन करना है और ये देखिए, ठीक है। और ये आगे फिर ट्राइंगुलर बेस, ये ड्रा एन इक्वल ट्रायंगुलर बेस। ये बिल्कुल वही चीज है जिस तरह वो लिखा है। देखे ये दोनों शायद डुप्लीकेट हो गई हो इससे, एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज है।
अच्छा, इसमें सेल्फ असेसमेंट के बारे में है, व्हाट इज ट्रेसिंग, इस पर एमसीक्यूज बना चुका हूं। अभी आने वाले हैं स्टेंसिल क्या है, ठीक है, ये ट्रेसिंग स्टेंसिल ये अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें एक चीज जो अहम चीज है वो अभी आपको मैं बताऊं, व्हाट इज द बेस्ट इजीली अवेलेबल शीट। तो इसके लिए शीट क्या हार्डबोर्ड भी हो सकता है, ये प्लास्टिक का बोर्ड भी हो सकता है, प्लास्टिक क्या हो सकते हैं। हाउ मेनी प्रिंट्स कैन वी गेट, स्टेंसिल से कितने अनलिमिटेड हम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। यहां जो है काम की बात वो ये है, व्हाट इज नेगेटिव स्टेंसिल, और इसके साथ अगर आप लगा ले कि व्हाट इज पॉजिटिव स्टेंसिल। बुक में इस तरह के अल्फाज नहीं है, लेकिन यहां पर दिया गया है सेल्फ असेसमेंट, तो इस चीज पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेगेटिव स्टेंसिल किसको कहते हैं एंड पॉजिटिव स्टेंसिल। जरा एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं तो अब आपको वाज़ेह हो जाएगा ये चीजें। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, व्हाट इज अ मॉडल इन ड्राइंग। ड्राइंग में मॉडल किसको हम कहते हैं। मॉडल ऑप्शन बी को देखिए, अ पर्सन और ऑब्जेक्ट यूज एज अ रेफरेंस फॉर क्रिएटिंग आर्ट वर्क। वो मॉडल, हमारे पास एक मॉडल लगा होता है यार, उसकी तरह हमने चीज बनाना है, रेफरेंस उसको करना है, तो दैट इज कॉल्ड अ मॉडल। ओके, क्यूब क्या था, अभी जो क्यूब का हमने मॉडल बनाना है, व्हाट इज अ क्यूब। क्यूब क्या है, इट इज अ 3D शेप विथ 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस, याद रखना है। और 3 नंबर एमसीक्यू से कुछ इस तरह बनेगा कि फॉर मेकिंग क्यूब मॉडल फ्रॉम अ कार्डबोर्ड हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड। तो 4 चीजों की जरूरत है उसमें, अभी बताया आपको, शीट, ज्योमेट्री बॉक्स, कटर एंड ग्लू। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, तो उसमें आपको मैंने स्टेप गिनवा दिए, टोटल 5 स्टेप्स हैं क्यूब बनाने के लिए। और क्वेश्चन दिस वन के यहां लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग मॉडल ऑफ क्यूब। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ड्राइंग द, देखिए दिस, ड्राइंग द शेप विद मेजरमेंट, जिस चीज का लगाना है उसको उसी मेजरमेंट के साथ ड्रा करना है। 6 नंबर क्वेश्चन के विच टूल इज यूज टू हेल्प ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसमें कंपास, पेंट ब्रश, ज्योमेट्री बॉक्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड आफ्टर ड्राइंग द क्यूब शेप आर कट, क्या करना चाहिए, फिर उसको बॉर्डर लगाना है ना, अभी पढ़ लें हमने उसको बॉर्डर। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते, ऊपर वाले आ सकते हैं, ये नहीं आ सकता। और 8 नंबर कहते हैं कि व्हाई डू वी फोल्ड अलोंग द डॉटेड, डॉटेड क्या हम क्यों फोल्ड करना है, टू हेल्प फॉर्म 3D ऑब्जेक्ट को से बन जाए, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का फर्क क्या था कि उस पर हम ग्लू लगा सके, टू अप्लाई ग्लू। और 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, हाउ लॉन्ग शुड यू लीव द क्यूब टू ड्राई। आपने बताया कि 30 मिनट्स, अभी मैंने बताया हाफ एन आवर, ऑप्शन सी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड टू मेक क्यूब। इसमें कौन सी चीजें जिसकी जरूरत नहीं, पेंट की जरूरत नहीं है। और देखिए 12 नंबर के pyramid किसको कहते हैं, pyramid is a 3D object shaped with polygon base and triangular bases meeting at a point, option C। 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि what is the shape of the base of the pyramid in the model में होता है equilateral triangle, option C था। और 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं what should be the length of each 18 इंचेस। एक वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बुक में यही है, तो अपने बुक को फॉलो करना है। व्हाट इज डन आफ्टर ड्राइंग द इक्विलेटर, इक्विलेटर डन करने के फिर क्या करना है, फिक्स सेंटर ऑफ ईच साइड एंड ड्रा डॉटेड लाइंस। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्राइंग डॉटेड लाइन, उसका मकसद क्या है, टू मेक द फोल्डिंग पॉइंट, उसको फोल्डिंग के लिए, ऑप्शन बी। एंड 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप उसमें फाइनल स्टेप क्या है, जॉइन द डॉटेड लाइन टू फॉर्म बेसिस ऑफ द pyramid। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो वो असेसमेंट था उसको, व्हाट इज ट्रेसिंग, ट्रेसिंग ड्राइंग में ट्रेसिंग से क्या मुराद है। ट्रेसिंग मतलब जो अपने पेपर लेके उस पर कलम या बॉल पॉइंट जो खींचते हैं ना, उसको ट्रेसिंग कहते हैं। तो इसका देखिए, copying an image by drawing over it using a transparent sheet। और
19 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टेंसिल क्या है। स्टेंसिल वो मॉडल होता है, वो चीज वो कट जिससे वो परसों मैंने बताया था ना, इस तरह के इसमें जो चीज हम ड्रा करते हैं उसको कट कर लेते हैं। तो ये कट आउट ये चीजें जो होती हैं इस तरह इसको काट लेते हैं। तो द कट आउट डिजाइन यूज टू ड्रा अ पेंट शेप इजीली, ये ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखे, हाउ मेनी प्रिंट्स कैन वी गेट फ्रॉम स्टेंसिल? अनलिमिटेड if used carefully। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ नेगेटिव स्टेंसिल। देखिए नेगेटिव स्टेंसिल क्या है, यहां इसको समझने की कोशिश करें। नेगेटिव स्टेंसिल ये है, सपोज ये हमारे पास एक स्टेंसिल बना हुआ है, तो एक ये टी हमने कराना है इस तरह, ठीक है। अब ये इक्वल है, ये जो है ना जो पेस बाकी जगह नजर आ रहे हैं ना, ये नेगेटिव स्पेस कहलाता है। एक्चुअल जगह ये हमें चाहिए टी, दिस वन हमें ये स्पेसिस चाहिए, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेसिस। तो नेगेटिव स्टेंसिल क्या मतलब है? तो यहां पर ऑप्शन बी को जरा देखें, द डिजाइन इज अनकलर्ड। ये डिजाइन जो है ना ये जगह इसको हम कलर नहीं करते, एंड द बैकग्राउंड इज फिल्ड विद कलर। और ये बैकग्राउंड जो है ना ये इसका बैकग्राउंड ये इसको हम फिल कर लेते हैं, तो ये शेड इस तरह रह जाएगा कि ये कलर रह जाएगा और ये खाली रह जाएगा। तो इसका तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव स्टेंसिल। यानी एक्चुअल जगह जो है उसको हम छोड़ लेते हैं, बाकी खाली जगह जो है इसके साथ, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेंसिल। और जब हम इसके खाली जगह को पेंट करते हैं तो डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेंसिल। नेगेटिव स्टेंसिल में विच पार्ट ऑफ द स्टेंसिल रिमेन अनकवर्ड, ठीक है, द कट आउट एरियाज, उसको हम नहीं कर लेते, कवर नहीं करते, यानी डन है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ना पॉजिटिव स्टेंसिल वेयर द पेंट अप्लाइड। पॉजिटिव स्टेंसिल में जो खाली जगह होते हैं इनसाइड द कट आउट एरिया, जो हमने उसको कट आउट किया है, कट किया है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स इन अ पॉजिटिव स्टेंसिल आफ्टर अप्लाई, उसमें क्या होता है? ऑप्शन बी देखिए, द पेंटेड एरिया फॉर्म अ डिजाइन, वो एक डिजाइन बन जाता है, एंड द बैकग्राउंड रिमेन्स अनपेंटेड। तो ये तो आज का पार्ट, लाइक शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।